जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय नीलकंठी बाबा की। बालाजी रतन केंद्र में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दर्शकों, गुरु और शिष्य का क्या मेल है, और बिना गुरु के किसी भी व्यक्ति की जीवन में कोई भी, जब तक जीवन में गुरु नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु जब स्कूल जाते हैं तब भी मास्टर पढ़ाता है, टीचर आपको पढ़ाता है। जब टीचर आपको पढ़ाता है तभी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर आप कोई ज्योतिष आचार्य, कोई कर्मकांड कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो गुरुकुल होता है वहां पर भी गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु वो है जो आपको भगवान के दर्शन करा सकता है, गुरु भगवान के से मिला सकता है। गुरु मंत्र से आप अपने जीवन, अपने घर को, परिवार को बचा सकते हैं। परंतु सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की बात माने, गुरु के आदेश का पालन करे। आज के समय में लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं मगर उसका पालन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। पहले के लोग गुरु का बहुत सम्मान किया करते थे। आज के समय में गुरु और शिष्य में क्या है, बहुत से लोग गुरु का आज भी आदर करते हैं, पालन करते हैं, जब तक करते हैं, गुरु की बात मानते हैं। मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटी सी एक बात बताऊंगा। एक व्यक्ति था, उसने गुरु बना रखी थी, और उनका क्या था कि वो व्यक्ति क्या करता था, गुरु बनाने के बाद उस व्यक्ति का एक ही कार्य था, केवल गरीबों को लूटना, गरीबों को ठगना। और वो भी रात्रि में वो यही काम करता था। एक घोड़े पे बैठता था और जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, रात्रि में उनके जेवर, धन, जो भी चीजें होती थी घर में, सब कुछ अपने घोड़े पे रख के और अपने घर पे ले आता था। एक दिन उसको ऐसा लगा कि मैंने इतना धन तो कमा लिया, मगर इस धन का मैं करूंगा क्या। उसने अपने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मेरे मन की ये आशा है, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर पधारिए, मेरे घर भोजन करिए, मेरे जीवन को सफल बनाइए। गुरुदेव जिस दिन आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएंगे उस दिन मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं चाहता हूं गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए और मेरे घर पे आके आप भोजन करिए। गुरुदेव बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे। गुरुदेव ने कहा, जब शिष्य ने बोला है तो मैं कल 3 बजे आपके घर पे भोजन करने जरूर आऊंगा। जो भी पकवान आप प्रेम से खिलाएंगे मैं उसे ग्रहण जरूर करूंगा। गुरुदेव आए, उन्होंने आसन बिछाया, भोजन लगाया। गुरुदेव ने जैसे ही एक निवाला तोड़ा और मुंह में डालने लगे, उनको ये चीजों का एहसास हो गया कि ये जो कमाई है ये हराम की कमाई है, इस भोजन को नहीं करूंगा मैं। उन्होंने वो निवाला थाली में रख दिया और उठकर आसन को छोड़ा और अपने कुटिया की तरफ पधारे। तो जैसे वो जाने लगे, शिष्य बोला, गुरुदेव मेरे भोजन में या मेरे निमंत्रण में कोई कमी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आपने भोजन क्यों छोड़ के जा रहे गुरुदेव? तो गुरुदेव ने एक बात बोली, बेटा ये जो तूने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया है, जो भोजन करवा रहे हो, ये भोजन जिस धन से, जिस माया से तूने लाया है, बनाया है और मुझे खिला रहा है, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए, ना हम ऐसा भोजन करते। तुम खुद भी नरक में हो और मुझे भी नरक में डाल रहे हो। मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा। बोले, गुरुदेव मेरा मन अंदर से बहुत निराश हो चुका है, मेरे घर का भोजन जरूर करके चाहिए। गुरुदेव ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे। बोलो, गंगा जल लो,
सीधे हाथ पे रखो, खूब दक्षिणा रखो और संकल्प लो, आज से चोरी नहीं करूंगा। उन्होंने बोला गुरुदेव मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मगर गुरुदेव मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो संसार में, केवल मेरे को चोरी करने के लिए। गुरुदेव मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो संसार में, केवल मेरे को चोरी करने के लिए मत बोलो, क्योंकि मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव बोले तुमने मेरा अपमान किया है, मैंने केवल तुमसे यही तो मांगा कि इन गरीबों का दिल मत दुखाओ, गरीबों को मत परेशान करो, चोरियां मत करो, मेहनत करके खाओ। और तुमने साफ ये बोल दिया कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला गुरुदेव मेरा ये चोरी करना खानदानी काम है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। मगर गुरुदेव कोई ऐसा मार्ग निकालिए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि आप मेरे घर भोजन भी कर लो और मैं इस पाप से, जो ये पाप कर रहा हूं, मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, मैं 3 चीज बता देता हूं, अगर यदि मेरी 3 बातों का यदि अगर बेटा तूने पालन कर लिया ना, तो मैं तेरे घर पे जरूर भोजन करने आऊंगा। बोले गुरुदेव एक बार आदेश तो करके देखिए। उन्होंने बोला बेटा पहला नंबर झूठ नहीं बोलना, दूसरा किसी गरीब का दिल मत दुखाना, तीसरा जिसका नमक खा लो उसकी नमक हलाली नहीं करना कभी। जिस दिन इसका पालन कर लिया मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। बोले ठीक है गुरुदेव, मुझे स्वीकार है आपकी बात। उसी समय गुरुदेव अपने कुटिया की तरफ पधारे और जैसे ही और घोड़े को इतना सुंदर गहनों से सजा दिया, और घोड़े को इतना सुंदर गहनों से सजा दिया, और एक राजा का उसे बहुत बड़ा बंगला दिखा और वहां पर सिपाही बैठे थे। और सिपाही ने रोक लिया, आप कहां जा रहे हो? अंदर राजा के महल में। अब उसको वो चीज ध्यान आ गई, गुरुदेव ने बोला है झूठ बोलना नहीं, उसने क्लियर ही बोल दिया कि सिपाहियों को कि मैं अंदर चोरी करने जा रहा हूं। दूसरे सिपाही से बोला कि ये तो कोई बहुत बड़ा खुद ही राजा लग रहा है, इतने गहने सोने से घोड़ा पूरा, और खुद भी इतना सोना पहन रखा है, इतने जेवरात पहन रखे हैं, ये मजाक कर रहा होगा, इसको जाने दो। अब जैसे ही वो घोड़ा लेके अंदर गया, गेट खोला और अंदर पूछने के बाद जैसे वो अंदर राजा का सोना चांदी हीरे ज्वारात धन जो भी था, एक इतनी सी बड़ी लाल रंग की पोटली में सारा धन वो बांध लिया। और उसने देखा एक टेबल के ऊपर सफेद रंग का कुछ रखा हुआ था। अब उसको ये नहीं पता था वो नमक है। उन्होंने उसको उठाया और उसको चाटा, देखा तो ये नमक। उनको फिर गुरुदेव की बात ध्यान आई। गुरुदेव ने बोला है इन बातों का पालन करना है, जिसका नमक खाओ नमक हलाली नहीं करना। उसने सारा धन छोड़ा, घोड़े पे बैठा और जब वापसी जाने लगा, सिपाही ने बोला दूसरे सिपाही से कि मैंने क्या बोला था, ये राजा का कोई मिलने वाला होगा और ये बोल रहा मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अगर चोरी करी होती तो कुछ लेके जाता, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बोले सही बोल रहे थे, ये कोई राजा का कोई मिलने वाला होगा। वो अपने घर को गया। सुबह राजा जैसे ही राजा ने सुबह देखा कि जो सारा धन किसने इकट्ठा कर दिया, सिपाही कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसी समय सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने बोला कौन आया था रात को? उन्होंने बताया जी घोड़े पे कोई बहुत बड़ा आया था मिलने के लिए, उसमें सोना चांदी पता नहीं क्या क्या इतने जेवरात थे। उसके बाद हमने सोचा कोई मिलने वाला होगा, हमने उनको अंदर जाने दिया, मगर वो कुछ लेके नहीं गया। उन्होंने बोला राजा ने सिपाहियों को कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने क्यों भेजा अंदर? उसी प्रकार सिपाहियों को राजा ने गर्म उबलते हुए पानी में उल्टा टांग दिया और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। जो पहले वाला सिपाही था वो गया
उसी के पास जो चोरी करने आया था, बोला कल रात को तुम यहाँ पर आए थे और तुम्हारी वजह से एक हमारे सिपाही को राजा बहुत मार लगा रहे हैं, बहुत पिटाई कर रहे हैं, उनकी हैंडरों से उसको मार रहे हैं, क्योंकि तुमने बोला मैं चोरी करने जा रहा हूँ। बेशक तुमने चोरी नहीं की, मगर तुम अंदर गए, उसकी वजह से आज हमारे को दंड भुगतना पड़ रहा है। उसको फिर बात ध्यान आई कि मेरी वजह से किसी गरीब का दिल नहीं दुखना चाहिए। गुरुदेव ने बोला है, तो फिर राजा के पास गया, बोले राजा जी अगर मारना है, दंड देना है तो मुझे दीजिए, इनको छोड़ो, इनकी कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने बोला ऐसा क्यों, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि मैं ये काम करता था और मेरे गुरुदेव ने घर पे भोजन नहीं किया, उनके आदेश का मैं पालन कर रहा था और मुझे 3 चीजों का आज्ञा मिली थी, उसका मैं पालन कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि मेरे गुरुदेव ने कहा था जिसका नमक खाओ, नमक हलाली मत करना, इसलिए मैंने तुम्हारा धन छोड़ दिया, किसी गरीब का दिल मत दुखाना, इसीलिए इस पे अत्याचार हो रहा था तो मैं आया। और तीसरी चीज बोली झूठ नहीं बोलना। मैंने इनसे झूठ बोला, झूठ भी नहीं बोला मैंने इनसे कि मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने क्लियर ही बोल दिया मैं अंदर चोरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने झूठ बोलना मना था। तब राजा ने सोचा, और राजा ने बोला कि तुम कितने अच्छे हो जो तुमने गुरुदेव की बातों का पालन किया, तो तुम्हारे जैसे को तो मान सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतार के और उसी चोर को मुकुट पहना दिया कि जब तुम्हारे जैसे शिष्यों की इस संसार में बहुत आवश्यकता है, तुम सच्चे हो, सत्य हो तुम। उसके बाद उनको बिल्कुल छोड़ दिया और जो सिपाही थे उनको भी छोड़ दिया। उसके बाद गुरुदेव आए, गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव मेरे जीवन में जो भी आपने बताया उसका मैंने पालन किया। गुरुदेव ने उनके घर भोजन किया, भोजन करके उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद उसका मन अंदर से बिल्कुल पवित्र हो गया। साक्षात भगवान के दर्शन हुए। उसने जीवन के अंदर जो भी कर्म कार्य थे सब छोड़ दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट में सीताराम जरूर लिखे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय।